वक्त की बड़ी खबर का आरबीआई ने एक बड़ा फैसला लेते हुए लक्ष्मी विलास बैंक पर पाबंदी लगा दी है और मंगलवार से लगाया गया ये प्रतिबंध 16 दिसंबर तक जारी रहेगा। आपको बता दें, इस फैसले के बाद ग्राहक अपने खाते से एक महीने में केवल 25,000 रुपए ही निकाल सकते हैं। मयूरेश हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी लेकर। मयूरेश, इससे पहले हमने जब देखा था कि पीएमसी बैंक के साथ इस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे तो काफी ज्यादा पैनिक देखने को मिला था कस्टमर्स के बीच में। अब चूंकि लक्ष्मी विलास बैंक के साथ भी ऐसा ही हुआ है, आप कस्टमर्स से क्या फीडबैक मिल रहा है? क्या अभी भी पैनिक की स्थिति बनी हुई है? क्योंकि आरबीआई ने काफी अश्योरेंसेस दिए हैं। जी बिल्कुल गौरी, आरबीआई ने अश्योरेंसेस काफ़ी दिए हैं, लेकिन अगर हम लक्ष्मी विलास बैंक की बात करें और वो भी मुंबई की, तो इतनी ब्रांचेस मुंबई में है नहीं। अभी भी आप देख सकते हैं, हम फिलहाल फोर्ट ब्रांच के बाहर खड़े हैं। जैसे हमने पीएमसी बैंक के वक्त या फिर येस बैंक के वक्त देखा था, जिस प्रकार के लोगों की भीड़ लगती थी अपने पैसे निकालने के लिए, वैसी किसी भी प्रकार की भीड़ नज़र नहीं आ रही है। हालांकि आप देख सकते हैं कि मुंबई पुलिस की एक वैन जो है वो यहाँ पे है। मुंबई पुलिस के हम कहें कि ऑफिशियल्स यहाँ पे है, ताकि अगर कोई ऐसी सिचुएशन यहाँ पे आ जाती है भीड़ भाड़ वाली, या फिर लोग अगर गुस्सैल लोग जो है वो यहाँ पे आ जाते अपने पैसे निकालने के लिए और वहाँ पे कोई हंगामा करते, तो उसे कंट्रोल करने के लिए मुंबई पुलिस यहाँ पे है। लेकिन जी हाँ, बिल्कुल जैसे हमने देखा था पीएमसी के वक्त की, जिस प्रकार की भीड़ बैंक के बाहर या ब्रांच के बाहर उमड़ती थी पैसे निकालने के लिए। हालांकि पीएमसी के वक्त 5,000 या 10,000 रुपये से ही शुरुआत की थी आरबीआई ने, लेकिन ऐसी कोई भीड़ फिलहाल मुंबई में नहीं दिख रही है। अपने दर्शकों की सहूलियत के लिए मयूरेश, आपसे जानना चाहेंगे कि आरबीआई ने जिस तरीके के रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं इस बैंक पर, उसका असर खाता धारकों पर किस तरीके से पड़ेगा? किस तरह के रिस्ट्रिक्शन है, अगर आप हमारे दर्शकों को समझा सके। जी, सबसे बड़ा रिस्ट्रिक्शन यही है कि 1 महीने का मॉरेटोरियम पीरियड दिया गया है और इस 1 महीने में खाता धारक जो है वो सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपये ही निकाल सकते हैं। फिर वो एक वन गो में 25,000 निकाल सकते हैं, या फिर थोड़े थोड़े पैसे निकाल के 25,000, मतलब अपर लिमिट जो रखा गया है वो 25,000 का ही रखा गया। और यही सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि इससे पहले भी हमने पीएमसी हो या फिर येस बैंक हो, जब उनके ऊपर सेम एक्शन लिया गया था, तब देखा था कि लोग जो है वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे थे, क्योंकि उन्हें जो है वो 50,000 या 25,000 अमाउंट कम लग रहा था। और सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है इस पूरे इसमें कि रिस्ट्रिक्शन जो लगाए जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो डीबीएस बैंक के साथ इस बैंक का जो मर्जर की बात चल रही है आरबीआई की तरफ से, और कहा यह जा रहा है कि लगभग बात अब तय हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं एक रिलीफ जो है वो खाता धारकों को है कि अगर ये मर्जर पूरी तरह से हो जाता है डीबीएस बैंक यानी डेवलपमेंटल बैंक ऑफ सिंगापुर की जो सब्सिडरी है डीबीएस इंडिया, उसके साथ, तो उन्हें और ज़्यादा राहत मिल सकती है, क्योंकि डीबीएस बैंक जो है उसके फंडामेंटल्स भी जो है वो स्ट्रांग है, ऐसा बताया जा रहा है। बिल्कुल, तो इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं, जैसा कि बता रहे हैं मयूरेश हमारे दर्शकों को कि एक उम्मीद की किरण है। डीबीएस बैंक के साथ अमालगमेशन की बात चल रही है, इस पे आरबीआई ने अपना स्टेटमेंट भी दिया है, मगर कुछ दिनों के लिए ज़रूर लोगों को दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा। मयूरेश, अगर आपसे जानना चाहें इस फैसले के बैकग्राउंड के बारे में, आरबीआई ने ये एकाएक फैसला लिया है, जैसे कि पिछले बैंकों के साथ भी किया गया था, येस बैंक हो या फिर पीएमसी हो। इस फैसले के पीछे आरबीआई ने क्या वजहें बताई थी? जी बिल्कुल, अगर हम ऐसे फैसले देखें तो हमें लगता है ये एकाएक लिए हुए फैसले, लेकिन आरबीआई की जो पूरी सिस्टम है वो बैंक के हर उस खाते को या हम कहें उसके अकाउंट्स को जो है वो मॉनिटर करती रहती है। जब उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं ये बैंक आगे अच्छी तरीके से नहीं चल सकता है, तभी उसके ऊपर जो है वो ऐसी एक्शन ली जाती है। पीएमसी के बारे में हमने देखा था कि पीएमसी बैंक ने अपने पिछले, अगर हम कहें कि साल का जो उनका एक रिकॉर्ड था या बुक्स थे, अकाउंट्स थे, उन्होंने दिखाया था कि बैंक जो है प्रॉफिट में, जब लेकिन आरबीआई ने जब उसको ऑडिट किया तो उसके विपरीत सिचुएशन उनको नजर आई। उसके बाद आरबीआई ने ऐसा एक्शन लिया था। सिमिलर लक्ष्मी विलास बैंक के साथ भी है कि जब आरबीआई की जो टीम है, जब उन्हें पता चलता है, जब उनके नज़र में आता है कि बैंक जो है उसकी हालत, हम जिसे हम इंग्लिश में फिनेंशियल हेल्थ कहते हैं, वो जब ठीक नहीं है, तब खाते धारकों का नुकसान ना हो, जो डिपॉजिटर्स है उनका नुकसान ना हो, इसलिए बैंक आरबीआई जो है इस बैंक के ऊपर ऐसी एक्शन लेती है, मॉरेटोरियम पीरियड दिया जाता है। हालांकि लक्ष्मी विलास बैंक की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं आरबीआई ने मॉरेटोरियम पीरियड 1 महीने का दिया है, 25,000 का उन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन अमाउंट रखा है कि 25,000 तक ही निकाल सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ
अमालगमेशन की बात यानी मर्जर की बात भी चल रही है। कहा यह जा रहा है कि लगभग डेवलपमेंटल बैंक ऑफ सिंगापुर की जो इंडियन सब्सिडरी है डेवलपमेंटल बैंक ऑफ सिंगापुर इंडिया करके, उनके साथ ये मर्जर की बात हो रही है। तो अगर ये मर्जर होता है तो जो खाता धारक है उनके लिए सबसे बड़ा दिलासा होगा, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन जो 25,000 का रखा है वो धीरे धीरे करके निकल जा सकता है। शुक्रिया मयूरेश इस पूरी जानकारी के लिए।